दोस्तों गंगा नदी ही केवल ऐसी नदी है जो उत्तरायण को बहती है यहाँ, क्योंकि सारी नदियाँ जो हैं वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती हैं, लेकिन गंगा नदी उत्तर से दक्षिण की तरफ बहते बहते यहाँ से मुड़ करके फिर से उत्तर की तरफ बहती रहती हैं। और यहीं से जहाँ से गंगा नदी मुड़ती है उसी मोड़ पर जो शहर स्थित है वो है बनारस। दोस्तों मेरे पीछे जो आप घाट देख रहे हो वो है अस्सी घाट। अस्सी घाट से आप जब पैदल आगे जाते हो, आधे घंटे पैदल चलने के बाद बीच में बहुत सारे घाट पड़ेंगे। जो सबसे मेन घाट पड़ता है जहाँ पर शाम को आरती होती है वो है दशाश्वमेध घाट, जहाँ से सामने आपको बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर मिलता है। उसके बाद आपको मिलेगा मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट के बारे में फेमस ये है, कोई ऐसा दिन नहीं गया, उसका कोई ऐसा घंटा नहीं गया जब वहाँ किसी की चिता न जल रही हो। उसका रीज़न ये है दोस्तों, बनारस वाराणसी इसलिए फेमस है, यहाँ पर अगर आप आकर के रहते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप यहाँ पे प्राण त्यागते हैं तो भी आपको मोक्ष यानी कि निर्वाण की प्राप्ति होती है। गंगा जल में स्नान अगर आप करते हैं तो आपके पाप धुल जाते हैं। सबके पापों को धुलने वाली, सबको मोक्ष प्रदान करने वाली हमारी गंगा माँ, और हमारी गंगा माँ जिस शहर से होकर के बहती है वो है बनारस शहर। दोस्तों ये शहर, ये तीर्थ स्थल यानी कि वाराणसी भगवान शिव जी के द्वारा बसाया गया है, और अगर इसके बराबर महत्व वाली कोई जगह है दुनिया में तो वो है ब्रज घाट, जो कि भगवान शिव ने खुद कहा है। और ना ही केवल इस वजह से यह शहर बहुत ही पवित्र है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी क्योंकि ये संत रविदास की जगह है, संत कबीरदास की जगह है। तुलसीदास जी ने यहाँ रामचरितमानस लिखी, रानी लक्ष्मीबाई जी यहाँ पर जन्म लिया था। दोस्तों वाराणसी आने के बाद आपको यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से हर जगह, हर क्षेत्र के लोग आपको मिलेंगे, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, ईस्ट इंडिया हो या वेस्ट इंडिया हो। हर जगह के लोग यहाँ पर आकर के दर्शन करते हैं, यहाँ आकर के रहते हैं और यहाँ पर आकर के अपना आखिरी समय भी बिताने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा दोस्तों पूरे भारतवर्ष में अगर सुबह और शाम कहीं की फेमस है तो सुबह है बनारस और शाम अवध। जैसा कि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, लेकिन मैंने गुड मॉर्निंग लखनऊ के नाम से बनाई थी। अभी मैं सुबह बनारस पे कल मॉर्निंग में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और जल्द ही जब मैं लखनऊ वापस लौटूंगा तो शाम अवध पे भी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। आप अगर देखना चाहते हैं तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। दोस्तों ये है अस्सी घाट। और दोस्तों बनारस आने के बाद आपको यहाँ पे ज़िंदगी फील होगी, आपको यहाँ पर मिट्टी की खुशबू आएगी, आपको यहाँ पर नदी की खुशबू आएगी, आपको यहाँ पर एक अलग प्रकार की एनर्जी की अनुभूति होगी, जो कि हम जहाँ पर भी रहते हैं मेट्रो सिटीज़ में या फिर अलग अलग शहरों में जॉब के मकसद से, बिज़नेस के मकसद से, तो वहाँ पर वो चीज़ हम नहीं फील कर पाते हैं। हमें इस शहर की स्पेशलिटी फील होगी जैसे ही आपको इस शहर की स्पेशलिटी फील होगी आप जैसे ही कदम रखोगे बनारस स्टेशन के बाहर, उसी टाइम पे आपको एनर्जी लेवल आपका बढ़ जाएगा। और इवन मैं कल से सोया नहीं हूँ, मैं बस स्टेशन पे, मैं बस ट्रेन के अंदर मैंने थोड़ी देर के लिए झपकी मार ली थी, लेकिन मेरी सारी थकान गायब हो चुकी है यहाँ पर आने के बाद। आप मेरे चारों तरफ देखो दोस्तों, आपके सामने अस्सी घाट का बोर्ड लगा हुआ दिख रहा होगा, और साथ में है ये एक और पौराणिक मंदिर। और आप मंदिर का डिज़ाइन देखो, बाबा काशी विश्वनाथ के ही डिज़ाइन का आपको मिलेगा। और बनारस में आपको ज़्यादातर जितने भी मंदिर हैं वो इसी डिज़ाइन के ही आपको मिलेंगे। और इवन आप किसी भी तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो वहाँ का जो सबसे मेन मंदिर होता है उसकी छाप कहीं ना कहीं आपको वहाँ के सारे मंदिरों पे मिलती ही मिलती है। उसके बाद है सामने रीवा घाट। दोस्तों यहाँ पे कुछ हमारे भाई लोग मिल गए हैं, और ये बिहार के रहने वाले हैं। भाइयों अपना अपना नाम बताना। आप? बनारस सूरज पांडे। सूरज पांडे। बिहार विश्वजीत सिंह। विश्वजीत सिंह। आप? बिहार से अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार। सीमांतो रॉय। सासाराम से सीमांतो राय। और मेरा नाम है नरेंद्र तिवारी, लखनऊ से। एंड उसके अलावा अगर मैं पुश्तैनी बताऊं तो आजमगढ़ से।
ठीक है। कैसा लगा आपको बनारस भैया घूम के? मेरा तो अभी ये बस ये पहली जगह है बनारस में, यहीं से मैंने स्टार्ट किया। यहाँ से फिर मैं आरती देखने के लिए जाऊँगा, सारे घाट देखते हुए जाऊँगा। सुबह फिर आऊँगा दशाश्वमेध घाट पे वहाँ पर, और उसके बाद फिर मैं जाऊँगा दर्शन करने के लिए सुबह आरती के। उसके बाद फिर आसपास जो भैरवनाथ मंदिर है और बाकी जगह। आप लोग का क्या प्लान है? हम लोग तब निकलेंगे। हम लोग मतलब आज ही पहला दिन है अभी? यही 3 दिन पूरा हो गया है। अच्छा 3 दिन पूरा हो गया। कहाँ कहाँ घूमे हो आप लोग? हम लोग तो पूरा बनारस इधर पूरा ये बहुत जगह जो है। कौन कौन सी जगह मेन बताना? सारनाथ अच्छा सारनाथ भी आप हुआ है। विश्वनाथ मंदिर चले गए। अच्छा तो 5 जगह अगर किसी को बनारस आना हो घूमने के लिए तो वो कौन कौन सी जगह 5 है मेन? विश्वनाथ मंदिर घूम ले, बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो गया। घूम ले मंदिर। हाँ वहाँ उसके बाद दुर्गा कुंड, वहाँ संकट मोचन हो गया, दुर्गा कुंड हो गया। वो भी यहीं पास में ही है। हाँ पास में। अच्छा अस्सी घाट ये पीछे हो गया। यही है अस्सी घाट। दशाश्वमेध घाट, दशाश्वमेध घाट हो गया। मणिकर्णिका, हरिश्चंद्र का बहुत सारे घाट है यहाँ पे। और दशाश्वमेध घाट है। बाबा विश्वनाथ का दर्शन तब तक पूरा नहीं होता है जब तक भैरवनाथ के दर्शन ना हो। बिल्कुल। और सेम इसी तरीके का केदारनाथ के दर्शन तब तक पूरे नहीं होते जब तक पशुपतिनाथ जी के दर्शन ना हो। सही बात है। हाँ चलिए बहुत अच्छा लगा मिल करके। आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाम बताओ भैया, नाम बताओ। नरेंद्र पैराडाइज, नरेंद्र मोदी वाला मोदी आप बढ़ा दो और आगे पैराडाइज आप लगा दो। एक बार हमारे दर्शकों से भी प्लीज़ रिक्वेस्ट कर दो सब्सक्राइब करने प्लीज के लिए। सब्सक्राइब कर दो यार, भैया हम लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। जाइए यूट्यूब पर सब्सक्राइब नरेंद्र पैराडाइज से क्या चैनल है, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर तो हमारे भैया आपका नाम क्या? शुभ नाम है? भैया ये वीडियो में शिवम आएगा। उपाध्याय। तो शिवम जी जो कि आपने पूछा कि मैं रिलीजियस हूँ या नहीं हूँ, वो मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि मैं कहाँ को बिलोंग करता हूँ, क्योंकि जो ट्रेडिशन पिछले हज़ारों साल से मेरे पूरे पुश्तैनी चला आ रहा है, मैं अगर बिलीव नहीं भी करूँगा तो भी मैं वो करूँगा, क्योंकि मेरे पिछले जितने भी पुरखे हुए हैं जब से इस संसार में हैं वो करते आ रहे हैं, तो फिर मैं क्यों ना करूँ। और उसी संस्कृति के बूते पे हम आज के टाइम पे यहाँ पर हैं, और भारत देश को हमको केवल उसी की वजह से जाना जाता है। जी सही बात। तो उसके पीछे मैंने रीज़न इसलिए यही है। पूछा है ना क्योंकि आप यहाँ पे आके दर्शन कर रहे हैं, हर जगह दर्शन हाँ। करने जा रहे हैं, इसलिए मुझे लगा बहुत ज़्यादा रिलीजियस है। तो दोस्तों भैया यहाँ पे कुछ नाविक लोग मिले हैं। आपका नाम शुभ नाम क्या है? महेश माझी। और आप? मेरा नाम मनीष साहनी। मनीष साहनी। तो भैया यहाँ पे जो है ये बोटिंग की सर्विस देते हैं, और मैंने अभी इनसे इंक्वायरी करी है कि यहाँ पे क्या चार्जेस हैं। तो अगर आप बोट बुक करते हो तो ये आपको यहाँ से उस पार ले जाएंगे, 5-10 मिनट के लिए उस पार आपको गंगा नदी के उस पार रोकेंगे, फिर वहाँ पे आप घूम सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। फिर 5-10 मिनट के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। 50 रुपये केवल उसका चार्ज है सवारी के हिसाब से। उसके अलावा इधर दशाश्वमेध घाट पड़ता है जहाँ पर गंगा आरती होती है, तो वहाँ पर भी आप 50 रुपये में गंगा आरती दिखा करके आपको यहाँ पर ला सकते हैं, जो कि बहुत ही सस्ता है, केवल 50 रुपये पर पर्सन में। और अगर आप पूरी बोट बुक करते हो तो इससे मैटर नहीं करता कि आप 2 लोग हो, 10 लोग हो, 20 लोग हो, जितने भी लोग नाव पे आपके साथ में आ जाएंगे, तो पूरी बोट का जो बुकिंग चार्ज है वो आपका 1500 रुपये के ऑन एन एवरेज हो जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ कहाँ घूम रहे हो, कितनी देर के लिए घूम रहे हो, कितने लोग हैं। तो दोस्तों मैंने अभी कुछ देर पहले जो बोला था 900 रुपये पर पर्सन है, वो सस्ता है। देखिए दोनों का मकसद अलग अलग है। वहाँ पे आपको पर पर्सन 900 रुपये देने होंगे, यानी कि अगर 10 लोग हो तो 9000 रुपये आपके खर्च होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपके बोट के साइज़ के हिसाब से अगर 10 लोग जा रहे हैं तो आपको केवल 1500 से 2000 रुपये का खर्चा आएगा। नहीं उससे भी कम है, उससे भी कम आ सकता है। 1500 रुपये में घुमा देंगे। अच्छा, और उसमें आप ये पूरे घाट दशाश्वमेध तक, मणिकर्णिका तक पूरा आप कर रहे हैं। लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, आपने भैया ये एक्सप्लेन किया। आप जब भी आप बनारस आते हो, आप ये सब पीछे 80 घाट है, आप यहाँ पर आओ, बोटिंग की सुविधा का लाभ उठाओ। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग का मैं एंड करता हूँ, और अगले ब्लॉग में मैं 80 घाट से लेकर के दशाश्वमेध तक का जो भी बाकी के घाट है वो सब घाट में दिखाता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिएगा। भैया आप भी चैनल मेरा नरेंद्र पैराडाइज सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नरेंद्र मोदी वाला नरेंद्र मोदी हटा करके पैराडाइज। बाबा कितने गए? दोस्तों लेमन टी की चुस्कियों का आनंद उठाते हुए, और ये हरिश्चंद्र घाट है, राजा हरिश्चंद्र जी का मंदिर भी है। कारीगर जो टूट का है वो अच्छा ये मकराना पत्थर है ना? नहीं, धौलपुर का ही है। अरे धौलपुर का पत्थर है। मकराना कौन सा है? मकराना बाइट के मंदिर के अंदर फ्लोरिंग में लगा है ना। अच्छा